हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारे यहाँ सेकंड वीडियो लेक्चर है या फिर दूसरा वीडियो लेक्चर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल पार्ट का। ठीक है, तो आज हम शॉर्टकट मेथड देखने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या सीखा था वीडियो के अंदर, वर्ग क्या होता है, वर्ग निकालते कैसे हैं, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक क्या होगा क्या नहीं होगा, वर्ग का चिन्ह कैसे होता है, और हमने कुछ घात भी देखी थी कि एक की घात अगर 0 है तो उत्तर 1 आता है, एक की घात 1 है तो उत्तर 1 आएगा, एक की घात 2 है तो भी उत्तर 1 ही आएगा। अब 2 की घात 0 है तो उत्तर 1 आएगा। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका उत्तर 1 आता है। फिर 2 की घात 1, 2 फिर उसकी घात 1 तो 2 ही आएगा। फिर 2 की घात 2 यानी फिर 2 का वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना, 2 का 2 गुना 2 4 होगा। अब तक हमने ये सीखा था। आज मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, और शॉर्टकट मेथड बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपको 1 से 10 तक वर्ग याद रहने चाहिए, ज़्यादा नहीं, आप 1 से 10 तक याद कीजिए और फिर इस मेथड की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप बहुत जल्दी साधारण तरीके से जो वर्ग निकालते हैं उससे 15 या 20 सेकेंड उत्तर जल्दी ही आएगा। शर्त एक ही है, आपको 1 से 10 तक वर्ग आने चाहिए और आपकी गुणे की स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कैसे आपको करने हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ संख्या लिखता हूँ, जैसे 25 लिख दिया, ठीक है, 19 लिख दिया, या फिर 84 लिख दिया, 84, या फिर 88 लिख दिया, है ना। ये अलग अलग है। एक और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ, पहले इतने समझा देता हूँ फिर मैं और समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहे हैं 25 के बाद में हमारा 19, 84 और 88, इनका वर्ग निकालना है। तो मुझे पता आप कैसे निकालते हो, आपका मेथड आपको पता है स्टूडेंट्स, आप किस तरीके से निकालते हो, और जो मैं आपको विधि बताने वाला हूँ उस विधि से आप कैसे निकालेंगे जल्दी से। तो देखिए, हाँ, आप निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, आप 25 को 25 से गुणा करेंगे। आप क्या मोस्टली यही करते हैं, 25 को 25 से गुणा करेंगे, 5 का पाड़ा 5 और बोल के 25 लिखेंगे, फिर यहाँ 82 लगाएंगे। ये आपको नहीं करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको 1 से 10 तक सिर्फ वर्ग याद करने हैं ना, 1 से 10 तक। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का कितना 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये हमारा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने अभी कहा कि जब मुझे स्क्वायर निकालना है तो 1 से 10, 1 to 10 मुझे रिमेंबर होने चाहिए, मेरा आंसर जल्दी आएगा। तो सबसे पहले सिंपली आपको किसी भी नंबर का बोलते हैं तो आपको 2 ऐसे कॉलम लगा देने हैं। हर नंबर, जिन स्टूडेंट्स को आता है वो अच्छी बात है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं आता, मैं उनको समझाता हूँ। 2 कॉलम बना देना है ना, 2 कॉलम बना दिया आपने, 2 कॉलम बना के या फिर 2 डिब्बे बना दिए। अब यहाँ पे एक संख्या, इकाई की संख्या ये है, एक संख्या यहाँ है। इस संख्या का वर्ग क्या है, 5 का वर्ग क्या है मेरा 25, और 2 का वर्ग क्या है 4 ना लिख के मैं 04 लिखूंगा। 04 क्यों लिख रहा हूँ, जिससे कि आप जब जोड़ बाकी करेंगे ना या फिर गुणा जल्दी से हो जाएगा, आप कन्फ्यूजन ना रहे, आपको कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई डाउट ना रहे। और फिर क्या करना, मुझे 5 का पाड़ा 2 बार बोलना है, इन दोनों संख्या को आपस में गुणा करना, मतलब 2 बार पाड़ा बोला, 5 का पाड़ा 2 बार बोला, मैंने कितने हो जाएंगे 10, और 10 को फिर 2 से और गुणा करने, जितना उत्तर आता है ना उसका डबल करना होता है। तो 5 का 2 से किया 10 और 10 का डबल हो जाएगा 20। ठीक, इसमें इकाई का फिर इन संख्याओं में इकाई का अंक लेना है। इसमें इकाई का अंक होगा 5 और 2 इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, 2 और 0 2, फिर 2 इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, 4 और 2 6, तो 5 का होगा 625। 9 का 19 का देखते हैं, 9 का मैंने अभी कहा, ये देखिए 9 का 81। ठीक, 1 का 01 ऐसे लिखना आपको, 9 का पाड़ा एक बार बोल के फिर जो उत्तर आता है उसको डबल कर देना है। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, इसमें इकाई का अंक मैंने 1 उतार दिया, ये 8 इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, 8 और 8 16, और 16 का 6 और 1 लगी, कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। 2 इसके साथ जाके जुड़े, 2 और 1
3, 361। ठीक है, फिर 84 में 4 का 16, 8 का 64, 8 का पहाड़ा 4 और बोलना है। 8 की टेबल 4 टाइम, 8 4 जा 32, 8 चौक 32, तो यहाँ पे 32 लिख देना है ना। ठीक है, और अब ये जो है 6 का 6 उतार दिया, ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, 2 और 1 3, फिर ये इसके साथ 4 और 3 7, ये 6 का 6 ऐसे 6 7 3 6 इसका आएगा, है ना। अब हम यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ते हैं, इस 8 का पहले 64, इस 8 का 64, फिर 8 का पहाड़ा 8 बार बोलना है। कितने होते हैं 64, और उसका 2 गुना करना है। 64 का 2 गुना करना है, मतलब 64 का 2 गुना। ये मैंने आपको चीज़ समझा रखी है उस जो पहले की क्लासेस है, आप अगर आपको याद है तो आप जल्दी से कर पाएंगे। 64 का 2 गुना करना है, तो 4 का 2 गुना किया तो 8, और 6 का 2 गुना किया तो 12, 128। अब इनमें एक अंक लेना है, ये मैंने एक अंक ले लिया, 4 आ गया। इसको मैं इसके साथ ले जाके जोड़ देता हूँ, 8 और 6 14, चौका से लगी 1 2 और 1 3, तो ये बन जाएगा 13। ये इसके साथ 64 के साथ जाके जोड़ जाएंगे 13, 4 और 3 7, 6 और 1 7, तो ये बन जाएगा 7 7 4 4। मुझे पता है स्टूडेंट्स आपको एक बार में समझ में नहीं आया है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। मैं एक बार ही आपको रिवीजन करवा के 3 बार समझाता हूँ, ये सेम आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ना। एक शर्त, 1 से 10 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। बीच वाली जो संख्या है उसको आप जो दोनों को गुणा करो, तो जो संख्या है उसको 2 से फिर वापस गुना करना है ना। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, 4 एग्जाम्पल और लेता हूँ और फिर 4 और लेता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये मैं मिटाता नहीं हूँ, 1 से 10 तक वर्ग जो मैंने कहा था। आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग संख्या लेके आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं जो संख्या लूँगा, एक मैं लेता हूँ 10 15, छोटी संख्या लेता हूँ जिससे कि आप करो तो समझ में आए। 21 39, है ना। अभी क्या कहा था, 1 से 10 तक याद होने चाहिए। ठीक, मैंने एक टेबल बना दी, टेबल बना के मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिए। आपको 1 से 10 तक तो याद होंगे, तो सबसे पहले 2 कॉलम बना देने। यहाँ पे भी 2 कॉलम बना देता हूँ, यहाँ पे भी 2 कॉलम बना देता हूँ। और आप इस वीडियो को रोक के स्टूडेंट्स एक बार करने की ट्राई कीजिए, है ना। इस वीडियो को रोक के आप ट्राई कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे आपका क्रॉस चेक हो जाएगा, है ना। ओके बच्चों, तो आपने कोशिश की होगी, मुझे पता है। तो अब मैं समझाता हूँ आपको और आप अपने उत्तर चेक कीजिए। सबसे पहले 10, अभी मैंने कहा था, हाँ, ये मैंने 10 वाला इसलिए दिया। 0 का वर्ग क्या होता है, 0 का तो 0 से गुणा करेंगे तो भाई 0 ही आना है ना। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया है कि 0 का वर्ग क्या होगा। आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, यहाँ पे दिक्कत आई होगी। तो 0 का 0, इस 1 का मैं 0 1 लिखूंगा, और 1 को 0 से गुणा करके 1 को 0 से गुणा किया 0, और 0 को फिर दुगना किया तो 0 ही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक अंक 0 लिख दिया, इसमें एक अंक 0 लिख दिया, इसमें 1 का 1 उतार दिया, 100 आ गया, 10 का हो गया 100। अब 5 का वर्ग 25 होता है, 1 का 0 1 होता है, 5 को 1 से गुणा करना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसमें एक अंक क्या है मेरा 5 है, 2 और 0 को जोड़ा 2 है, और 1 और 1 को जोड़ा 2 है, तो 225 या फिर 225 एक ही चीज़ है। आप ऐसे कंफ्यूज मत होना। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। 21, 1 का 0 1, 2 का 0 4, 2 एकम 2, और फिर उसको मतलब और करना तो 4 डबल कर दिया। 1 का 1, ये 0 के साथ जो 4, और यहाँ कुछ है ही नहीं, 441, और यहाँ पे दोबारा जाता हूँ। 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 0 9, 9 तिया 27, है ना। 9 का 3 से किया 27। अब इस 27 का 2 गुना करना है, डबल करना है, तो आप समझो 54 होगा मेरे हिसाब से। 54 इकाई का अंक इसमें क्या है 1, फिर 8 के साथ जाकर जुड़ जाएगा, 8 4 12,
से लेकर 5 और 6, 9 और 5 14, तो इसका हो जाएगा 14 21। हो सकता है लास्ट वाला शायद मैंने गलत किया, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आप एक बार कोशिश करना। मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 3-4, फिर मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस करना और आपका ये आराम से ज़रूर होगा, है ना। करते हैं, चलो और एक बार और करते हैं। मैं इस टेबल को मिटाऊंगा नहीं, संख्या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं आप एक बार के लिए सरल एग्जांपल, इजी एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा मैं बढ़ाऊंगा लेवल, है ना। तो मैं ले लेता हूँ 20 से 50 बीच की संख्या। एक ले लेता हूँ मैं 40, 29, है ना, और 18 और 12, है ना। तो अब मैं वही 1 से 10 तक याद होना चाहिए, हर किसी में 2-2 कॉलम बना दो। तो 1 से 10 तक याद, हर किसी में 2-2 कॉलम। 1 से 10 तक याद कर लो, हर किसी में कॉलम। सिंपल सेकंड रूल। इकाई वाले का वर्ग निकाल दो, इधर से इधर इसका निकाल लो। सॉरी मैंने गलत कर दिया, 4 का वर्ग 16 होता है यहाँ पे। और 0 को 4 से गुणा किया तो 0, और 0 का डबल तो 0 ही होगा। तो इसमें क्या है, 0 0 16, तो ये हो गया 1600। अब यहाँ जाता हूँ, 9 का वर्ग 81 है मेरा, 2 का वर्ग 04। 9 का पारा 2 बार बोलना है, 9 दूनी 18, और 18 का डबल क्या होता है 36। इसमें इकाई का अंक 1, 8 और 6 जोड़ के बन जाएंगे 14। 14 का चौके यहाँ से लग गए 1, 3 और 1 4, 4 के साथ जाकर जोड़े 4 और 4 8। ओके, अब और मैं करता हूँ यहाँ पे 8 का 64, 1 का 01, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये डबल। ये 4 का 4, 6 और 6, 6 और 6 मतलब जुड़ने, 12 का 2 हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 324। 12 का इस 2 का 4 04, 1 का 01, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 04, 4 का 4, इसके साथ 4 जुड़े 4, फिर इसके साथ जुड़े 1, 144। स्टूडेंट्स मैं एक बार रिविजन करता हूँ, आपका रिविजन करा देता हूँ, पुनरावृत्ति करा देता हूँ कि नंबर स्टेप फर्स्ट ये है कि संख्याओं को 2 टुकड़ों में बांट दो। जैसे ये है 11 नहीं 41 लेता हूँ मैं, 41 भी ठीक नहीं रहेगा, 22 लेता हूँ एक बार के लिए। संख्याओं को 2 टुकड़ों में बांटना है, तो मैंने संख्याओं को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इकाई वाले का वर्ग निकाल दो तो 04 आ जाएगा, इस साइड वाले का निकाल दो तो भी 04 आ जाएगा। संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, फिर जो उत्तर है उसका डबल कर दो, 2 दूनी 4 और 2 4 दूनी 8। इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, फिर ये 8 है, फिर ये 4 है, तो 484। ओके, नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार आपको और समझा दूंगा। अब अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कि पॉइंट या फिर दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, इनकी जोड़ बाकी सब मिक्स करेंगे। ओके, तो अब जब तक अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी कोर्सेस है वो आप देख लीजिए, आपको बेनिफिशियल लगेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, एकदम सेफ रहिए। ओके।